हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी एग्जाम टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इग्नू का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इग्नू का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 9 जुलाई तक है। यदि 9 जुलाई के पहले यदि आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो आपको लेट फी लगेगा। इसलिए आपको हर हाल में 9 जुलाई से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लगातार लाते रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद इग्नू लिख के सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको पहले ऑप्शन पे जाना है जहाँ लिखा हुआ है इग्नू। ठीक है, इसको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा जो इस तरह का होगा। सिंपली क्या करना है, आपको नीचे आना है और अलर्ट वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अलर्ट लिखा हुआ है, जो जहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म जून 2021 टर्म इन एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंडेड अप टू 9 जुलाई। जैसे कि फ्रेंड्स, जो एग्जाम फॉर्म भरने की तारीख था उसे बढ़ाकर 9 जुलाई किया गया था। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहां लिखा हुआ है लास्ट डेट जो दिया गया है एग्जाम फॉर्म भरने का वो 9 जुलाई दिया गया है। और एग्जाम फॉर्म भरने में जो पर कोर्स का पैसा लगेगा वो लगेगा 200 रुपया। यहाँ डिटेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नीचे आना है। नीचे आने के दौरान यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपना जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो 72 घंटे के बाद आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म स्टेटस चेक इन कर सकते हैं। तो सर्च ऑप्शन करके चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग और नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन की जगह एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इसे टिक आउट कर देते हैं। उसके बाद हम प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। चलिए हम लोग जूम कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम कोड भरना होगा, इनरोलमेंट नंबर भरना होगा और एग्जाम सेंटर रीजन भरना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, जिस स्टेट के अंदर जितने भी इग्नू के कॉलेज होते हैं उसे कौन हैंडल करता है तो उसका एग्जामिनेशन सेंटर रीजन चूज करना है। ठीक है, जैसे कि हम झारखंड के हैं तो झारखंड के अंदर जितने भी इग्नू के कॉलेज हैं उसे रांची रीजन द्वारा हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो हम एग्जामिनेशन सेंटर रीजन की जगह रांची चूज करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके फिलअप कर लेते हैं। तो प्रोग्राम कोड की जगह हम लिख देते हैं BA, क्योंकि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स से। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इनरोलमेंट नंबर, तो चलिए हम इनरोलमेंट नंबर लिख देते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर रीजन में हम रांची चूज कर लेते हैं, क्योंकि हम झारखंड के हैं तो झारखंड के अंदर जितने भी इग्नू के कॉलेज हैं रांची द्वारा हैंडल किया जाता है, तो हम रांची चूज कर लेते हैं। रांची चूज करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है सबमिट। ठीक है, सबमिट पर हम क्लिक करेंगे और अगला पेज खुल के आ जाएगा। सबमिट को क्लिक करने के बाद आपका पूरा एडमिशन डिटेल्स खुल के आ जाएगा, जहां आपका एड्रेस लिखा हुआ है और फिर नाम लिखा हुआ है और फिर इनरोलमेंट नंबर और फिर प्रोग्राम कोड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एग्जाम सेंटर कोड चूज करना है। ठीक है, तो आप जहां एग्जाम देना चाहते हैं वहां का एग्जाम सेंटर कोड चूज कर लेना है। तो चलिए हम अपना एग्जाम सेंटर कोड चूज कर लेते हैं। ठीक है, यदि आपको एग्जाम सेंटर कोड पता नहीं है तो ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू एग्जाम सेंटर कोड, यहाँ आप क्लिक करके एग्जाम सेंटर कोड पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें पता है तो हम अपना एग्जाम सेंटर कोड चूज कर लेते हैं। तो मेरा एग्जाम सेंटर कोड 0528 है, हजारीबाग, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है डू यू वांट टू चेंज एड्रेस, क्या आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे नो। ठीक है, जिसे चेंज करना है वह एस करके अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, हमें चेंज नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, नो को चूज कर लेंगे। तो हम नो चूज कर लिए। ठीक है, अब आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। ठीक है, तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ भरते हैं। उसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर आप मोबाइल नंबर भर सकते हैं। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, तो हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे लिखा हुआ है RU a PWD कैंडिडेट। इसका अर्थ यह हुआ कि क्या आप दिव्यांग हैं। यदि आप दिव्यांग हैं तो एस पर क्लिक कीजिएगा और नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जस्ट उसी का नीचे लिखा हुआ आधार नंबर ऑप्शनल, यदि आप अपना आधार नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं भी डाल सकते हैं।
ठीक है। ये सब फिलअप करने के बाद अब आपको कोर्स कोड को चूज करना है जिसका आप एग्जाम देंगे। ठीक है, प्रत्येक कोर्स का जो फी रहेगा वो 200 रुपये रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना कोर्स कोड को चूज कर लेते हैं। हम अपना 4 कोर्स चूज कर लिए हैं जिसका हमें एग्जाम देना है। ठीक है, चूज करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आर असाइनमेंट सबमिटेड और विल बी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द अबव कोर्स। जैसे कि फ्रेंड्स असाइनमेंट जो जमा करने की तारीख था उसे आप पहले जमा किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, एस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे जो डिटेल्स पूछा जा रहा है, यदि आप सभी ऑप्शन को फिलअप कर दिए हैं तो आप फिर से एक बार चेक इन करके उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, हम चेक इन कर लिए हैं, मेरा कोई गलती नहीं है, तो चलिए हम सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबमिट लिखा हुआ है, तो सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें आपका सारा डिटेल्स रहेगा, जैसे कि इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, एग्जाम सेंटर कोड और आप जो जो कोर्स चूज किए हैं तो उसका कोर्स कोड लिखा हुआ रहेगा। इस तरह से जैसे कि फ्रेंड्स हम 4 सब्जेक्ट चूज किए थे तो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो फी था वो 200 रुपये था, तो 4 सब्जेक्ट का 800 हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा जो एग्जामिनेशन फी लग रहा है वो मात्र 200 रुपये लग रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि 2020 में हम एग्जाम फॉर्म फिलअप किए थे एग्जाम देने के लिए, लेकिन कोरोना वायरस के कारण एग्जाम था वो कैंसिल कर दिया गया था और उस समय सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है, तो उसी पैसा को यहाँ मैनेज कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो 2021 में 800 पैसा लग रहा है, तो 600 माइनस हो गया और अभी जो पैसा लग रहा है मेरा वो 200 रुपये लग रहा है। ठीक है, ऐसा उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनको 2020 में प्रमोट किया गया था। तो आप नीचे यहाँ देख सकते हैं कि पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पे नाउ लिखा हुआ है। ठीक है, यदि यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो बैक टू एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी आप एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें कोई एडिट नहीं करना है, हमारा सब सही है, तो हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहां आपका ट्रांजैक्शन आईडी दिया रहेगा, इनरोलमेंट नंबर, फिर आपका नेम दिया रहेगा और फिर एग्जामिनेशन सेंटर कोड दिया रहेगा। ठीक है, अब जितना पैसा लगेगा वहां लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो मेरा 200 रुपये लग रहा है। अब हम मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेक पेमेंट लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हम डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डेस्कटॉप लिखा हुआ है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में इसे हम क्लिक कर देते हैं। डेस्कटॉप साइट को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे विथ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे बैंक का जिससे आप पैसा को पेड करना चाहते हैं उस बैंक का साइट खुल जाएगा, जैसे कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप पैसा को पेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पेटीएम पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से हम पैसा को पेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो अदर बैंक डेबिट कार्ड के ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे और उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे कार्ड नंबर मांगा जाएगा, CVV नंबर मांगा जाएगा और एक्सपायरी नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, और किसके नाम पर ATM कार्ड है उसका नाम मांगा जाएगा और यहाँ आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फिलअप करते हैं। हम सारा डिटेल्स फिलअप कर चुके हैं, अब हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, आपके बैंक में जो मोबाइल रजिस्टर होगा उसमें एक OTP गया होगा 6 अंक का, उसको यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। अब हम सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ मिनट लेगा प्रोसेसिंग होने के लिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली एग्जाम फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंट्रोल नंबर है और यहाँ लिखा हुआ योर फॉर्म हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड यू आर रिक्वेस्ट टू चेक अदर डिटेल्स विच हैव बीन रिसीविंग बाय अस। ठीक है फ्रेंड्स, 24 घंटा के बाद आप अपना एग्जाम फॉर्म स्टेटस चेक इन कर सकते हैं और नीचे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो आप यहाँ 24 घंटे के बाद आप अपना एग्जाम फॉर्म स्टेटस चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें फ्रेंड्स कितनी इजी तरीके से पेमेंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।